आज हम जो चैप्टर 2.4 के क्वेश्चन रह गए थे वो हम करेंगे। तो इससे पहले हमने पहले वीडियो में उस कंप्लीट किए थे क्वेश्चंस। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 इज Hassan buys two kinds of cloth material for school uniform. Shirt material that cost him rupees 50 per meter and trouser material that cost him 90 rupees per meter. For every 2 meters of the trouser material, he buys 3 meters of the shirt material. He sells the material at 12% and 10% respectively. His total sale rupees 36,000. How much trouser material did he buy? तो बेटा क्वेश्चन में क्या है कि वो जो हसन है वो दो टाइप के कपड़े खरीदता है। ठीक है, एक ट्राउजर के लिए, एक शर्ट के लिए। ठीक है, शर्ट के लिए उसको 50 रुपये पर मीटर के हिसाब से पड़ता है और जो ट्राउजर है, पैंट है, उसके लिए उसको 90 रुपये मीटर देना पड़ता है। तो हर एक एवरी 2 मीटर्स ऑफ द ट्राउजर मटेरियल, जो ट्राउजर मटेरियल है वो 2 मीटर के लिए खरीदता है और जो ये 3 मीटर वाइज ऑफ शर्ट के लिए वो 3 मीटर कपड़ा खरीदता है। अगर वो बेचता है बाहर जाकर, अपनी दुकान में जाकर, और उसको 12% और 10% जो है वो फायदा होता है। ठीक है, उस रेट के ऊपर वो बेच देता है। तो टोटल उसकी सेल जो है 36,000 होती है। तो उसने बताइए कि कितना ट्राउजर का मटेरियल खरीदा, कितने मीटर उसने ट्राउजर के लिए कपड़ा खरीदा। ठीक है, तो हम बेटा क्वेश्चन क्या है कि अब लेट रेशो हम लेट करते हैं शर्ट मटेरियल के लिए और जो ट्राउजर के लिए वो एक्स ले लेते हैं। तो रेशो जो आ जाएगी दैट इज 3x इज टू 2x। द कॉस्ट ऑफ शर्ट मटेरियल जो होगी, क्योंकि उसको 50 रुपए के हिसाब से पड़ती है, इसलिए 50 इंटू 3x लेंगे। ठीक है, 150x आ गया। तो सेलिंग प्राइस जो होती है वो 12% गेन के ऊपर वो उसको बेचता है। ठीक है, बेचता है ना, तो सेलिंग प्राइस होगी उसकी। तो हमारे पास जो फॉर्मूला आता है वो क्या होता है, 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100 इंटू कॉस्ट प्राइस। तो दैट मीन्स 100 ये आ गया, 12 जो है उसका प्रॉफिट हो गया, और अपॉन 100 इंटू 150। तो हमारे पास इसको सॉल्व करने के 168 आ गया। ठीक है, एक्स सर। तो कास्ट ऑफ ट्राउजर मटेरियल जो होगा वो उसको 90 रुपए के हिसाब से पड़ा हुआ है, तो रेशियो उसकी जो है वो 2 है। तो 90 इंटू 2 दैट मीन्स 180 एक्स हो गया। तो इसी तरह वो सेम फॉर्मूला दोबारा 12% के ऊपर। ठीक है, तो क्या कहता है, 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100 इंटू कॉस्ट प्राइस। तो प्रॉफिट उसको क्या होता है, ये 10% है बेटा। ठीक है, तो 10% के ऊपर उसको जो है वो प्रॉफिट होगा, अपॉन आ गया 100 इंटू 180। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये 198x आ गया। ठीक है, अब हमारे पास दोनों की सेलिंग प्राइस क्या है, एक आई थी हमारे पास 168x आई थी ना, और दूसरी कितनी आ गई 198। दोनों को प्लस करेंगे अब। ठीक है, वो हमारे पास आ गया 366x। दैट मीन्स दोनों की जो सेलिंग प्राइस है, बेचने के बाद उसको जो बेनिफिट हुआ, वो जो टोटल कास्ट उसको जो इनकम हुई उसकी 3000, ये कितनी थी, 36,600। ठीक है, अब इसको हमने क्या किया, एक्स की वैल्यू निकाल दी। यहाँ पर ये कट गया सीधा 100 के साथ। तो कितने मीटर आ गया बेटा, ये 100 मीटर उसने ट्राउजर के लिए निकाला। ठीक है, अब ट्राउजर के लिए तो 100 मीटर एक है, लेकिन उसने 2 मीटर के हिसाब से लेता है, तो इसका मतलब कितना हो जाएगा, ये 200 मीटर ट्राउजर्स के लिए उसने टोटल जो था वो क्या लिया, कपड़ा खरीदा। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, half of a herd of deer are grazing in the field and 3/4 of the remaining are playing nearby. The rest 9 are drinking water from the pond.
फाइंड द नंबर ऑफ डियर इन द हर्ड। बेटा इसमें हमने क्वेश्चन को ध्यान से समझना है कि हर्ड है, एक झुंड है, उसमें से आधे जो डियर हैं वो पानी पी रहे हैं, ग्रेज कर रहे हैं, ठीक है, और आधे जो है वो ग्रेज कर रहे हैं और 3/4 जो है वो क्या कर रहे हैं, नियर बाई खेल रहे हैं। तो बाकी जो 9 जो है बचते हैं वो क्या कर रहे हैं, पानी पी रहे हैं। तो हमने टोटल नंबर ऑफ डियर निकालना है, ठीक है। तो जो हमने निकालना हो तो उसी को हम लेट करते हैं, ठीक है। लेट द टोटल नंबर ऑफ डियर जो है वो क्या आ गए, एक्स आ गए। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन तो टोटल डियर कितने हो गए, एक्स हो गया, इक्वल टू, अब जो इक्वेशन जो बनेगी हमें जो क्वेश्चन में दिया गया है वो क्या है, हाफ ऑफ द डियर, दैट मींस टोटल डियर कितने हो गए, एक्स हो गए, हाफ हो गया एक्स अपॉन 2, प्लस करेंगे 3/4 ऑफ जो है रिमेनिंग वो क्या कर रहे हैं, प्लेइंग कर रहे हैं। तो एक्स में से हाफ निकाल देंगे, एक्स माइनस एक्स वाई एक्स अपॉन 2 इज इक्वल टू, ये प्लस क्या हो गया 9, 9 क्यों था, क्योंकि बाकी जो बचते थे वो 9 जो है वो पानी पी रहे हैं, तो प्लस आ गया 9। तो x इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा x अपॉन 2, उसको सॉल्व, ये एलसीएम ले लेंगे यहाँ पर, प्लस 3/4 इंटू 2x माइनस एक्स अपॉन 2 प्लस 9, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ गया x इज इक्वल टू एक्स अपॉन 2 प्लस 3, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 3/8 x प्लस 9। अब इसका एलसीएम कितना आएगा साहब का, 8 आ गया, ठीक है। तो 8 लेने के बाद हमारे पास जो है आ गया 8x माइनस 4x माइनस 3x अपॉन 8 इक्वल टू 9। तो इनको 8 में से 7 माइनस कर देंगे, ठीक है, -4 और -3 क्या हो गया, 7 हो गए, ठीक है। जब माइनस करेंगे x अपॉन आ जाएगा 8 इज इक्वल टू आ गया 9, ठीक है। तो x की क्या आ गई 72। तो टोटल जो थे उसमें जो हर्ट्ज में डियर थे वो कितने थे बच्चों, 72, ठीक है, क्लियर। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट 9th क्वेश्चन आ गया कि ए ग्रैंडफादर is 10 times older than his granddaughter. He is also 54 years older than her. Find their present age. अब कंडीशन क्या कहती है कि जो ग्रैंडफादर हैं वो 10 टाइम उनसे बड़े हैं, ठीक है। दादाजी जो हैं वो ग्रैंड डॉटर से क्या है 10 टाइम्स बड़े हैं और 54 ईयर्स भी बड़े हैं। तो कंडीशन क्या हो गई, हम फाइंड क्या करना है बेटा, फाइंड देयर प्रेजेंट एजेस, दो चीजें। तो हम पहले ग्रैंड डॉटर की एज जो है वो लेट कर लेते हैं एक्स से, ठीक है। तो ग्रैंड फादर्स एज क्या है, वो 10x ईयर्स है, ठीक है, क्योंकि 10 टाइम्स था ग्रैंड डॉटर्स, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या होगा 10x इज इक्वल टू x प्लस 54, क्यों, क्योंकि उस डॉटर की उम्र से वो 54 भी बड़े हैं। तो डॉटर की उम्र कितनी आ गई, ग्रैंड डॉटर की x आ गई, तो 54 प्लस करेंगे तो इक्विवेलेंट हो जाएगा, क्योंकि हमें इक्वेशन बनानी है, ठीक है। तो 10x माइनस एक्स को इधर ले आएंगे, माइनस हो जाएगा, इज इक्वल टू 54। तो 9x इज इक्वल टू 54, x इज इक्वल टू 54 अपॉन 9, दैट इज इक्वल टू 6 ईयर्स। तो ग्रैंड डॉटर की उम्र कितनी होगी बेटा 6 और जो ग्रैंड फादर की होगी कितनी, 10 टाइम्स बड़े हैं वो, 10 इंटू 6 दैट इज 60 ईयर्स, ठीक है बच्चों। उसके बाद है क्वेश्चन 10। Aman's age is 3 times his son's age. 10 years ago, he was 5 times his son's age. Find their present ages. अब क्वेश्चन में क्या है, अमन की उम्र जो है वो 3 टाइम उसके बेटे से ज्यादा है, ठीक है। तो आज से 10 साल बाद वो 5 टाइम उनसे बड़े हो जाएंगे, उनकी प्रेजेंट एज क्या होगी। तो लेट कर लेते हैं अमन की प्रेजेंट एज क्या है, एक्स है। तो जो अमन एज जो होगी, अमन सन की उम्र हम लेते हैं क्या, एक्स, क्योंकि हमने फाइंड दोनों करने हैं, पहले हम एक्स ले लेंगे, ठीक है, इसकी प्रेजेंट एज ऑफ अमन सन।
तो अमन की कितनी होगी 3x होगी, क्यों 3 टाइम्स बड़ा है वो। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 3x माइनस 10 इक्वल टू 5 इंटू एक्स माइनस 10। इसको सॉल्व करेंगे तो 3x माइनस 10 इक्वल टू 5x माइनस 50। इसी तरह नेक्स्ट क्या आ जाएगा, 5x को हम लेफ्ट साइड लेके आ जाएंगे, ठीक है। तो 3x माइनस 5x इक्वल टू माइनस 50 हो जाएगा प्लस 10। तो ये आ गया आपके पास माइनस 2x माइनस 40, ठीक है। तो माइनस माइनस कट गया, x इक्वल टू 40 अपॉन 2, दैट मीन्स 20 ईयर्स। तो x क्या था, अमन्स एज, सन्स एज, ठीक है। तो अमन सन्स एज कितनी होगी 20 ईयर्स होगी। तो अमन की क्या 3 टाइम्स बड़ा होगा वो, तो कितना हो जाएगा ये 60 ईयर्स। ठीक है बच्चों, समझ आ गई। तो इसको वॉच करिए, देखिए और सब्सक्राइब करिए चैनल को।